बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी का मतलब होता है गर्दिशी, सिस्टम का मतलब होता है निजाम, यानी गर्दिशी निजाम, यानी वो निजाम जो क्या करो, गर्दिश करो, यानी घूम रहा मुकम्मल बॉडी में। तो वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। वो कौन कौन सी है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है हार्ट पर, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, ब्लड एंड ब्लड वेसल। ये 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। तो ये 3 चीजों पर मुश्तमिल क्या होता है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे पास इधर हार्ट के कुछ हमारे पास लफ्ज है जो आपने याद रखने हैं। हम हार्ट को ग्रीक यानी यूनानी लफ्ज में क्या कहते हैं, कार्डिक। क्या नाम देंगे हम इसे, कार्डिक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हार्ट को हम कार्डिक कहते हैं। आपने कार्डियोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, ऐसा डॉक्टर जो किसका हो, हार्ट का हो। तो इसीलिए हमारे पास ग्रीक लफ्ज है यानी यूनानी जुबान में। अगर हम इसे देखें हमारे पास लैटिन यानी लतीनी जुबान में इसे क्या नाम देंगे, इसे हार्ट को हम कहते हैं कोर। उसे क्या नाम देंगे, कोर। और उर्दू में हमें पता है हार्ट को दिल कहते हैं, अरबी में हम इसे कल्ब कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ लफ्ज है, लेकिन हमारे पास 2 ही यूज होंगे, कार्डिक और कोर, जो सा हमारे पास आगे यूज होंगे। ज्यादातर कार्डिक यूज होता है, कार्डिक का मतलब भी हार्ट होता है। ये हमारे पास ग्रीक यानी यूनानी जुबान का लफ्ज है। तो हमारे पास अब सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी याद रखें 2 तरह के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ओपन और क्लोज में क्या फर्क है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो किसी चीज के अंदर हो, क्लोज हो, यानी ब्लड हमारा गया वेन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता, इसी के अंदर रोटेट करता है पूरी बॉडी में। इस सिस्टम को क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड वेसल से निकलकर बाहर आ जाता है, फिर दोबारा ब्लड वेसल्स में चले जाता है, यानी ब्लड वेसल से निकल के एक स्पेस में जो सी उनकी कैविटी होगी उधर आएगा, उसके बाद दोबारा ब्लड में चले जाएगा, यानी ब्लड वेसल्स को छोड़ सकता है। उसे क्या नाम देंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ओपन होगी ब्लड वेसल, ओपन इधर से बाहर आ जाता है। तो ये 2 तरह के हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ब्लड वेसल्स और एक हमारे 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ओपन और दूसरा हमारे पास क्या, क्लोज। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये जो ब्लड है, ये ब्लड हमारे पास ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट का भी क्या करता है, काम करता है। 2 चीजें हमारे पास जो मेन ट्रांसफर करता है, एक हमारे पास है लंग से ऑक्सीजन लेकर जाएगा, दूसरा हमारे पास फूड जो है डाइजेस्टेड फूड उसे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हर सेल तक कौन पहुंच जाता है, हमारे पास ब्लड। अब ब्लड हमारे हर ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई क्या है, लाजमी है, क्योंकि जिस ऑर्गन के पास ब्लड की सप्लाई रुक गई तो वो काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ब्लड ही ऐसे है जो पूरी बॉडी में जितने भी हमारे पास ऑर्गन है उन्हें क्या करता है, सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजन और फूड यानी ग्लूकोज वगैरह, और वापसी में जो सेल में वेस्ट होता है उसे लेकर आता है। इसकी एग्जांपल हम वही सेलुलर रिस्पायरेशन से देख लेते हैं। हमारे पास जैसे क्या है, हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन में ये फूड हो गई यानी ग्लूकोज। अब ये कौन लेकर आया सेल्स तक, ये लेकर आया हमारे पास ब्लड लेकर आया, उसने एक ऑर्गन को दिया, जिस ऑर्गन के पास गया। ऑर्गन हमें पता है टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज प्लस इधर ऑक्सीजन भी ब्लड के जरिए आए, तो हमारे पास ये रिएक्शन हुआ, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली जो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, अब ये दोबारा किस में जाएगा, ब्लड में, तो ब्लड इसे लंग्स तक लेके जाएगा, यानी ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, हमारे पास ब्लड। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सा ब्लड है, ब्लड प्लांट्स में नहीं होता। अब प्लांट्स में क्यों नहीं होता है, प्लांट्स में अगर हम देखें तो एक तो रीजन ये भी हो सकती है कि फूड की उधर ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि उधर हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्ट ब्लड के जरिए नहीं होगी। उधर हमारे पास प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ कौन से हमारे पास, जाइलम और फिलोएम। जाइलम किसे ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है पानी को, और जो था हमारे पास दूसरा है फिलोएम, वो किसे ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। और फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड उसमें बनती है। जिन सेल में नहीं फोटोसिंथेसिस होती उधर तक फूड वो किसके जरिए पहुंचाता है, फिलोएम के जरिए।
अब हमारे पास दूसरी वजह यह भी है कि उधर हमारे पास गैसेस की भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। फूड की जो सी ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्लोएम के जरिए होती है, इसीलिए ब्लड के जरिए नहीं होती, ब्लड की जरूरत उधर नहीं है हमारे पास। अब गैसेस की हमारी बॉडी में ब्लड के जरिए हो रही है। प्लांट्स में क्या होती है, हर सेल खुद ब खुद इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। अब हमारी बॉडी में जितने भी ये मेरे हाथ वाले जितने भी सेल है ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर रहे। ये किसके जरिए कर रहे हैं, ये पूरी बॉडी का कनेक्शन लंग्स के जरिए है। लंग्स से हमारे पास गैसेस जाती है ब्लड में, फिर ब्लड इन तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं। लेकिन प्लांट में हमारे पास क्या होगी, ये खुद हमारे पास हर सेल अपना गैसेस ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट से खुद करता है, इसीलिए गैसेस का ट्रांसपोर्ट का उनके अंदर कोई सिस्टम यानी लंग्स वगैरह मौजूद नहीं है हमारे पास। अब हमने ये ब्लड हर ऑर्गन तक हमारे तक पहुंचता है, बेशक हमारे पास हेड हो, बेशक हमारे पास आर्म्स हो, बाजू हो, टांगे हो, जहां तक ब्लड की सप्लाई हर ऑर्गन को हमारे पास चाहिए। अगर किसी जगह पर ब्लड की सप्लाई रुक जाए तो वो काम करना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास ब्लड की जो सी सप्लाई आएगी किसके जरिए होती है, ये ब्लड वेसल्स के जरिए होती है। किसके जरिए होगी, हमारे पास खून की नालियों के जरिए। अब ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन तरह की है। एक हमारे पास कौन सी है, आर्टरी, ये सबसे आसान टॉपिक है, ये अभी याद हो जाएगा हमारे पास। एक आर्टरी है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, हम इधर लिख लेते हैं वेन्स, और तीसरी हमारे पास क्या है, कैपिलरीज। तो हमारे पास तीन तरह की ब्लड वेसल्स होगी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरी का आपने कैसे याद रखना है, ए से अवे फ्रॉम हार्ट, ए से आर्टरी, ए से आपने बस याद रखना अवे फ्रॉम हार्ट। ऐसी खून की जो सी नाली, ऐसी ब्लड वेसल जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर यानी पूरी बॉडी तक लेकर जाती है, वो कौन सी है हमारे पास, आर्टरी। अब ये हमारी पूरी बॉडी तक हर सेल तक लेकर जा रही है। अब हर सेल तक आपने ये इधर सोचने की बात है कि हर सेल तक ये क्या चीज देने जा रही है, ऑक्सीजन। तो हर सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो हर सेल को कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बन रही है, सेल से ब्लड में आएगी, हर सेल तक इसने क्या देनी है, ऑक्सीजन। तो हमारे पास आर्टरी में जो सा ब्लड जा रहा है यानी अवे फ्रॉम हार्ट, वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन कम मिकदार में, बहुत कम होती है। इसका ये मतलब नहीं उसमें नहीं होती है लेकिन बहुत कम। डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होगी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की डीऑक्सीजनेटेड में ज्यादा होगी। ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी। तो हमारे पास अवे फ्रॉम हार्ट और ये ब्लड कौन सा जाता है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड जाता है। अब हमारे पास इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये ब्लड पूरी बॉडी तक किस तरह जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास हार्ट की मदद से, हार्ट पंप कर रहा है, प्रेशर से जा रहा है। तो ये भी बात याद रखना, जो से हमारे पास आर्टरी है ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए फ्लेक्सिबल होती है ताकि ये प्रेशर को मेंटेन कर पाए। फ्लेक्सिबल चीज प्रेशर को मेंटेन कर लेती है, क्योंकि इधर हार्ट का प्रेशर होगा, प्रेशर से ब्लड जाएगा, तो ये आर्टरी फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से ये इजिली ब्लड इनसे पास हो सकता है। अगर ये फ्लेक्सिबल ना होती, थोड़ी हार्ड होती, तो इसके डैमेज होने का भी खतरा हो सकता था। इसीलिए हमारे पास आर्टरी क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, फ्लेक्सिबल। किसकी वजह से, इसके अंदर हमारे पास इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमारे पास, इलास्टिक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या आती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। दूसरे नंबर पर अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेन की तरफ। वी से वेन बन रहा है और वी से आपने यूं याद रखना वापसी, वी से वेन और वी से वापसी। हम आवाज है ना, दोनों की आवाजें मिल रही हैं, तो वी से वेन, तो वी से आपने याद रखना है वापसी, यानी ये ब्लड लेकर आएगा वापसी किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। कहां से लेकर आ रहा है, पूरी बॉडी से लेकर आ रहा है, पूरी बॉडी से लेकर आ रहा है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि हर सेल में से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा है। तो वेन की तरफ जो ब्लड आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार क्या होगी, हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा, उस ब्लड को हम क्या नाम देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। एक और बात याद रखना, वेन्स में सारी जितनी भी हमारे पास वेन्स है वो कौन सा ब्लड लेकर आएगी, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक जो सी वेन्स है जो कहां से आ रही है, जो हमारे पास लंग्स से आ रही है हार्ट की तरह, वो ऑक्सीजनेटेड लेकर आएगी, क्योंकि लंग्स से क्या चीज लेकर आ रही है, ऑक्सीजन लेकर आ रही है।
और इधर भी याद रखना आर्टरी में जितनी भी आर्टरी पूरी बॉडी की तरफ जा रही है वो कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक जो सी लंग्स की तरफ जा रही है वो कौन सा लेकर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लंग्स को इसने क्या देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग्स से फिर वो बाहर जाएगी हमारे पास। और ये वेन सारी बॉडी से क्या लेकर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग से क्या लेकर आएगी, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास इधर ये भी आपने बात याद रखनी। और कैपिलरीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, अच्छा वेन्स का याद रखना है, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती क्योंकि इसमें भी इलास्टिक टिश्यू होते हैं लेकिन कम होते हैं, इलास्टिक टिश्यू हमारे पास इसमें कम होते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास कैपिलरीज, कैपिलरीज इन दोनों के दरमियान में होती है और ये छोटी होती है और सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है हमारे पास। अब हम इसका जो सा स्केच बना लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक बस यही था और इसे हम बुक से भी रीड कर लेते हैं, सबसे आसान टॉपिक है। अब हम हमारे पास स्केच को इस तरह से बनेगा, हम इधर आर्टरी से बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कौन सी है, आर्टरी। आर्टरी जो सी है ना, ये मजीद आगे क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। बाद में जैसे ये छोटी होगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स। अब आर्टरियोल्स मजीद हमारे पास डिवाइड होकर छोटी होकर क्या बना देती है, कैपिलरीज। आगे मजीद जैसे कैपिलरीज में ये याद रखना, कैपिलरीज से ट्रांसपोर्ट होती है। अब कैपिलरीज से ही हमारे पास कोई चीज ने सेल में जाना है, जैसे हमने पढ़ा है फूड हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर जा रहे हैं हार्ट सेल तक, कौन ब्लड लेकर जा रहा है। अब ब्लड में हार्ट सेल तक कौन पहुंचाएगा, टिश्यू तक कौन पहुंचाएगा, वो कैपिलरीज, क्योंकि इसकी जो सी लेयर होती है इसके जरिए हमारे पास चीजें क्या आती है, डिफ्यूज होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो सी मेम्ब्रेन है वो सिंगल सेल लेयर से बनी हुई है, तो सिंगल सेल की जो सी लेयर है उसे पास करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब बाद में जैसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आगे हमारे पास जो चीज ब्लड में डालनी है वो डाल देगी कौन, हमारे पास ये फर्ज कर लो हमारे पास इधर सेल है, सेल में क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो हमारे पास इधर C6H12O6 और ऑक्सीजन ये इसने इसमें दे दिया कैपिलरीज ने। अब इसी के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो बनी है वो जाएगी कहाँ, ब्लड में। अब वो इसमें लेगी, कैपिलरीज में चलेगी। अब वो वापसी इधर से नहीं आएगी, आगे मजीद ये कैपिलरीज मिलती जाएंगी और क्या बना देंगी हमारे पास, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स हमारे पास वेन की जो सी छोटी स्ट्रक्चर है उससे क्या नाम देंगे, वेन्यूल। फिर वेन्यूल्स मिलते जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, वेन्स। तो ये आपने स्केच याद रखने, इस तरह याद करने में क्या हो जाएगी, हमें आसानी हो जाएगी। आर्टरी, आर्टरी मजीद छोटी हो जाएगी, आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर हमारे पास वेन। ये तो ये स्केच से आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। अब हम इसे बुक से भी क्या करते हैं, रीड करते हैं। मुकम्मल बुक में यही हमारे पास कंसेप्ट लिखा हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। अब हम इसे बुक से देखने लगे हैं। इससे पहले आप ये याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डिक का मीन हमारे पास होता है, कार्डिक का मतलब क्या होगा हमारे पास, हार्ट। तो कार्डियो मीन हमारे पास क्या हो गया, हार्ट। और वेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। तो इसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स भी इसमें होती है, और ब्लड वेसल्स में ही हमारे पास ब्लड होता है। अब हम देखने लगे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। जो हमने इधर स्केच बनाया ये मुकम्मल इसमें लिखा हुआ है, वही स्केच आपका मेन कंसेप्ट है। अब हम इधर देख लेते हैं उसी को। ऑल द ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है, तमाम ऑर्गन ह्यूमन बॉडी किसके, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो सब के साथ किसकी सप्लाई है, ब्लड की। ब्लड तमाम ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए। जिस ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा वो काम करना छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि ब्लड के जो सा ये क्या चीज ट्रांसफर करता है, एक तो ये ट्रांसफर कर रहा है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास ये ट्रांसफर कर रहा है फूड वगैरह। अगर सेल को फूड और ये ऑक्सीजन ना मिली तो सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं मिलेगी। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम ही नहीं करेगा। तो यही हमारे पास है कि वो ऑर्गन काम करना छोड़ देगा। तो पहली लाइन में ये लिखा, ऑल द ऑर्गन, किसके ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी के, ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कनेक्टेड, कनेक्ट हुए पर हैं किससे, टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। किससे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या हुआ, कनेक्ट हुए पर हैं, मिले हुए पर हैं। द ऑर्गन कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ऑर्गन कनेक्ट हुए पर है वो कौन कौन से, जितने भी ऑर्गन है हमारे पास, बेशक वो हेड है हमारे पास, बेशक वो नेक है, आर्म्स है, लेग्स है हमारे पास, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया हमारे पास, और लंग्स हो गया, और हमारे पास इंटेस्टाइन होगी। जितने भी ऑर्गन है तमाम के तमाम किससे जुड़े हुए हैं हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम से। वो कौन कौन से, जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, गर्दन हो गई, हार्ट
हार्ट हमारे पास दिल हो गया, लीवर जिगर हो गया, इंटेस्टाइन किडनी, इंटेस्टाइन आंते हो गए, किडनी हमारे पास क्या हो गए, गुर्दे हो गए, आर्म्स हमारे पास बाजू और लेग्स हमारे पास जो से टांगे, आगे हमारे पास इधर ईटीसी लिख दो, यानी आगे भी हमारे पास दूसरे हो गए, इसमें हमारे पास लंग्स आ जाएगा। ये तमाम हमारे पास जितने भी ऑर्गन है उन तमाम किसके साथ कनेक्ट, की बुक में ये कुछ के नाम ऐसे लिखे हुए हैं, वैसे तो जितने भी हमारे बॉडी का हर सेल तक क्या है हमारे पास इसकी सप्लाई पहुंचनी चाहिए कि इसकी ब्लड की। अब उसके बाद हम देखने लगे हैं इसका फंक्शन। अब फंक्शन हमारे पास ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ये ब्लड को लेकर जाता है तमाम टिश्यू तक, तमाम सेल्स तक। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज टू डिलीवर यानी पहुंचाना क्या, ब्लड कहां से, टू द ऑर्गन एंड टिश्यू। तो फंक्शन जो सा काम है ब्लड वेसल्स का वो क्या है, खून को पहुंचाना कहां तक, ऑर्गन और टिश्यू तक, जो किसमें है, इन द बॉडी के अंदर। हमें पता है ऑर्गन टिश्यू मिलकर ही ऑर्गन बनते हैं, और टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल मिलकर। तो यही लिखा हुआ है हमारे पास जो सा ब्लड वेसल का काम है, इसका काम है खून को पहुंचाना ऑर्गन तक और टिश्यू तक इन द बॉडी, जो किसके अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर, उन ऑर्गन तक खून पहुंचाना किसका काम है, वो काम है हमारे पास ब्लड वेसल्स का। अब ईच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सर्व्स सरंजाम देती है आ डिफरेंट फंक्शन। हर जो सा ब्लड वेसल्स है वो डिफरेंट मुख्तलिफ काम क्या करती है, सर अंजाम देती है। अब हमारे पास देख लेते हैं, सबसे पहले क्या, आर्टरीज हमने ए से याद रखना है, अवे फ्रॉम हार्ट, और हमने पढ़ा था ये हार्ट से दूर पूरी बॉडी तक लेकर जा रही है, तो पढ़ा था ये हार्ट से दूर पूरी बॉडी में लेकर जा रही है। तो ये कौन सा ब्लड लेकर जाएगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगी। मस्कुलर ब्लड वेसल्स कैरी, कौन सा ब्लड लेकर जा रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट से टू द बॉडी की तरफ वो ब्लड लेकर जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। हमने इसके नाम से ही याद रखनी, अवे फ्रॉम हार्ट। अब यही आर्टरीज मजीद आगे छोटी होती जाएंगी, जिसे क्या नाम दे देंगे, आर्टरियोल्स। आर्टरी ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स, आर्टरी डिवाइड हो रही है, या इधर डिवाइड लिख सकते हैं, या हमारे पास आगे तकसीम हो रही है छोटी वेसल्स में, जिसे क्या नाम देंगे, आर्टरियोल्स। बोथ आर्टरी एंड आर्टरियोल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, दोनों क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इनका जो सा प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो यही लिखा, दे गेट बिगर और स्मॉलर टू हेल्प, ये क्या किस में मदद करती है, तो आगे हमारे पास लिखा हुआ है, दे गेट बिगर और स्मॉलर टू हेल्प, और मदद करती है मेंटेन, बरकरार रखने में क्या, योर बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में ये क्या करती है, मदद करती है। ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने में ये क्या करती है, मदद करती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि ब्लड ने इसे पंप किया, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए ये उस प्रेशर को, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी उससे क्या करती है, मेंटेन रखती है। अब इसी के बाद आर्टरी मजीद हमारे पास आगे छोटी हो जाएगी, जो बाद में क्या बन जाएगी, कैपिलरी। कैपिलरीज की जो दीवार होती है वो बहुत बारीक होती है, सिंगल लेयर सेल होती है, जिसमें से मटेरियल क्या होते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास फर्ज कर लो, जिस तरह आपके स्कूल में असेंबली होती है या वैसे हमारे पास लाइनें हैं, तो हम उसी को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये फर्ज कर लो, इस तरफ 3 लाइनें लगी हुई है असेंबली की, स्टूडेंट की, इस तरफ हमारे पास 1 लगी हुई है। अब इधर आप मौजूद हो, अब आपका इस लाइन में से गुजरना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसमें से इजीली पास। अब इसमें से गुजर कर आप 3 में से जाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इधर भी हमारे पास इसीलिए जो सी कैपिलरीज है, इसकी जो सी दीवार है वो सिंगल लेयर से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, इसीलिए उसमें से मटेरियल इजीली क्या आ जाता है, पास हो जाता है, डिफ्यूज हो। देखने लगे हैं कैपिलरीज के बारे में, दीज टाइनी ब्लड वेसल्स, ये छोटी हमारे पास बारीक से ब्लड वेसल्स है, हैव थिन वॉल्स, और इसकी दीवारें भी क्या बारीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो फूड है हमारे पास, ऑक्सीजन और फूड जैसे ग्लूकोज हो गया, तो यही ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द ब्लड कैन मूव, ब्लड से मूव करके कहां जाएगा, हमारे पास सेल्स में, थ्रू द वॉल, किसके जरिए जाएगा, दीवारों के जरिए, एंड गेट इनटू ऑर्गन, और किसके अंदर चले जाएगा, ऑर्गन के अंदर या टिश्यू के अंदर, ऑर्गन और टिश्यू में चले जाएगा। हमें पता है टिश्यू ही सेल से मिलकर बने होते हैं। The capillaries also taken waste, अब ये अपनी इसने चीजें दे दी, जैसे अभी हमने इक्वेशन से भी समझा, ऑक्सीजन और इसने न्यूट्रिएंट्स दे दिया, अब उधर वेस्ट ले लेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये लिखा द कैपिलरीज आल्सो टेक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से अब ये प्रोडक्ट ले लेंगे, कौन से, वेस्ट वाले।
कैपिलरीज आर वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, हमारे उन्हें क्या दे रही है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और उनसे बदले में क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह हो गया, वो उधर से क्या कर लेगी, ले लेगी। हमारे पास ये किसका काम है, कैपिलरीज, यानी जो से हमारे पास चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है टिश्यू और ब्लड के जरिए, वो किसके जरिए होगी, हमारे पास कैपिलरीज के जरिए। अब कैपिलरीज आगे मिलेंगी तो हमारे पास वेन्यूल्स, फिर वेन्स बनेंगे। अब हम उसको अगले लगे, हमारे पास जो से कैपिलरीज है ये मिलकर क्या बनाती है, वेन्यूल्स, यानी छोटी हमारे पास वेन जिसे हम वेन्यूल्स का नाम देंगे। इसके बाद हमारे पास वेन्यूल्स मिलेंगी और आगे क्या बनेगा, वेन्स। तो यही हमारे पास कैपिलरीज के बाद जो हमने सीक्वेंस इधर बनाया था, उसके बाद क्या आ रहा है, वेन्यूल्स। तो यही हमारे पास, अगर हम इसे दोबारा इधर बना लें, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, आर्टरीज। आर्टरीज के बाद हम इधर क्या लिखेंगे, आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, और फिर ये हमारे पास क्या आ गई, कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद हमारे पास वेन्यूल्स, वेन्यूल्स मिलेंगी तो आगे हमारे पास क्या आ जाएंगी, वेन्स। तो यही हमारे पास है वेन्यूल्स। वेन्स बिगन, जो सी वेन है वो स्टार्ट होती है एज टाइनी, एक छोटी सी वेसल्स है जिसे क्या नाम देंगे, वेन्यूल्स। तो वेन्स किस तरह स्टार्ट होती है, वेन्यूल से, एंड गेट ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता लार्जर बड़ी होती जाती है, एज दे नियर हार्ट, और दिल के करीब तक पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि इसने ब्लड वापसी लेकर आना कहां तक, दिल तक। वेन्यूल्स रिसीव, जो वेन्यूल्स है ये रिसीव करेगी ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज, किससे लेगी, कैपिलरीज से। और कैपिलरीज हमें पता है, कैपिलरीज ही वो जगह है जहां क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रहे हैं मटेरियल, यानी हमारे पास ऑक्सीजन सेल में टिश्यू में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ रही है। अब इधर से यही लेकर जा रही है वेन्स, हमारे पास वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल्स आगे इंटर मिलकर क्या बनाएगी, वेन्स। तो यही लिखा हुआ हमारे पास, वेन्यूल्स रिसीव ब्लड, कहां से ले रही है, कैपिलरीज से। अगर हम इस सीक्वेंस से देखें तो हमारे पास कैपिलरीज के बाद क्या आ रहा है, वेन्यूल्स। तो वेन्यूल्स कहां से ब्लड ले रही है, कैपिलरीज से, और वेन कहां से ब्लड ले रही है, वेन्यूल्स से। तो अगला हमारे पास क्या है, वेन्स। वेन्स कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में क्या मौजूद है, ज्यादा वॉल्यूम में कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे पास कैपिलरीज से पहले हमने पढ़ा था क्या, आर्टरीज। आर्टरीज में क्या था, इधर तक अगर हम देखें तो हमारे पास आर्टरीज से आर्टरियोल्स तक, इधर तक क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी। अब इधर से आगे हम जा रहे हैं तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो इससे भी हमें पता चला कि इधर कुछ हुआ है कि ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजनेटेड है, इधर क्या, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इधर हमारे पास मटेरियल क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होगी, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन गया, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। तो वेन्स कैरी लार्ज, वेन्स लेकर जाती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, किसकी तरफ लेकर जाएगी, हार्ट की तरफ। ये हमारे पास थिन होती है, लेस इलास्टिक वाल्स होंगी। वो हमारे पास जो सी आर्टरी है वो ज्यादा इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है। हेल्प देम हैंडल हाई वॉल्यूम, और ये मदद करती है किसके अंदर, ज्यादा वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए। उधर हमारे पास प्रेशर को मेंटेन रखने, इधर वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा मिकदार में जो ब्लड है, और वो भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। एंड लो प्रेशर, और इधर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उधर ज्यादा होता है, इधर क्या होगा हमारे पास, कम होगा। मोस्ट वेन्स है वाल्व्स, ये ज्यादातर वेन्स में क्या मौजूद होते हैं, वाल्व्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास वाल्व्स कैपिलरीज और आर्टरी में नहीं होते, किसमें होते हैं, ज्यादातर वेन्स में होते हैं। हमारे पास ज्यादा वेन्स में पाए जाते हैं। वाल्व्स असल में है क्या, आपने इसका बस इतना याद रखना है, ये बैक फ्लो को रोकती है। किसे रोकेगी, बैक फ्लो को, यानी खून को पीछे वापसी ही नहीं जाने देगी। फर्स्ट कर लो, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक वेन्स है। अब इधर क्या मौजूद है, इधर हमारे पास वाल्व्स मौजूद है, ये वाल्व्स हमने बना लिया। अब ब्लड इधर से इधर जा रहा है, अब ब्लड एक बार इधर से वाल्व से गुजर कर आगे चले गया तो वापसी पीछे इस वाल्व से गुजर कर नहीं जाएगा। तो वाल्व्स का काम क्या होता है, ये बैकवर्ड फ्लो नहीं करता, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ मटेरियल को नहीं आने देगा। अब वेन के अंदर कौन सा मटेरियल, ब्लड, तो ब्लड को ये पीछे नहीं आने देगा। तो यही हमारे पास है, इसमें वाल्व्स होते हैं डेट ओपन एंड क्लोज, जो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। द वाल्व्स कंट्रोल, ये किसे कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो को यानी खून के बहाव को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड कीप द ब्लड फॉलोइंग इन वन डायरेक्शन, और ब्लड को कितनी डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, एक में। ये देखो यूं ही एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पीछे की तरफ दोबारा नहीं आएगा, दो डायरेक्शन में मूव नहीं करवाते। दूसरा काम क्या, ये ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वाल्व हमारे पास ओपन है तो
ब्लड फ्लो कर जाएगा, अगर क्लोज है तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास वेन्स का हो गया, ब्लड कैपिलरीज मुकम्मल हो गया। अब नीचे हमारे पास दो साइंटिस्ट, बड़े मशहूर साइंटिस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। हमारे पास पहले हमारे पास किसके बारे में है, विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है, और इस कंट्रीब्यूशन यानी इसकी शराकत यानी हिस्सा इसका या इसका शामिल होना, कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे, और इसकी ये हमारे पास डेट लिखी हुई है यानी 1578 से 1657 तक इतनी इसकी एज थी, यानी ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जब इसका क्या हुआ था, इंतकाल, यानी ये दुनिया से चले गया था। अब हम देखते हैं विलियम हार्वे डिस्कवर्ड पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पंपिंग एक्शन जो था हार्ट का, जो सा पंप करने का काम है हार्ट का, वो किसने डिस्कवर किया था, वो हमारे पास विलियम हार्वे ने किया। और क्या डिस्क्राइब किया, ही डिस्क्राइब पल्मोनरी। पल्मोनरी याद रखना, ये लफ्ज यूज किया जाता है लंग्स के लिए, किसके लिए, लंग्स के लिए। जिस तरह हमने कार्डिक हार्ट के लिए लफ्ज यूज किया, पल्मोनरी किसके लिए किया जाएगा, लंग्स के लिए। इसने डिस्क्राइब किया पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन मोर एलोबरेटेड वे, एक बहुत अच्छे अंदाज में इसने बयान किया क्या हमारे पास, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, अगर हम इधर बना लें तो हमारे पास ब्लड का हार्ट से, ये हमारे पास हार्ट है, फर्स्ट कर लो, हार्ट से ब्लड कहां तक गया, लंग्स तक, क्योंकि हमारे पास इधर पल्मोनरी का लफ्ज यूज हो गया यानी इसमें लंग्स इन्वॉल्व है। ब्लड का हार्ट से कहां तक जाना, लंग्स तक, और फिर दोबारा लंग्स से कहां तक जाना, हार्ट तक। ये मुकम्मल जो सा सर्कुलेशन है इसे क्या नाम देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट से कहां तक जा रहा है, लंग्स तक। लंग्स तक जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसने लंग्स को देनी है ना। अब लंग्स से जो हार्ट की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। ये हमारे पास कौन सा आ गया, पल्मोनरी। अब दूसरा कौन सा, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक हमारे पास क्या है, हार्ट से, ये हमारे पास हार्ट है, इधर हम लिख लेते हैं बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल, बॉडी सेल से लिख लेते हैं। तो हमारे पास हार्ट से ब्लड का कहां जाना, बॉडी सेल्स की तरफ, और फिर बॉडी सेल से दोबारा हार्ट की तरफ, यानी इस मुकम्मल सर्कुलेशन को क्या नाम देंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब हार्ट से ये ब्लड सेल की तरफ जाएगा तो ब्लड सेल को किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, और वापसी हार्ट सेल से क्या लेकर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डीऑक्सीजनेटेड लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रहा है। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये किसने बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताया था, विलियम हार्वे ने। ही रिकॉग्नाइज बारे में वाल्व्स जो किसके अंदर मौजूद थे, वेन्स के अंदर, इसी ने बताया था वेन्स के अंदर वाल्व्स मौजूद है, एंड देयर रोल टू मेंटेन वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, और इसका काम भी इसने बताया था, इसका काम क्या, ये खून की डायरेक्शन एक ही सिमत में करती है। ही आल्सो डिस्क्राइब्ड, और इसने बयान किए, डेट ब्लड फ्लो, खून का बहाव इन क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट के अंदर, जिस तरह हमारे बॉडी का जो है वो क्या है, क्लोज सर्किट। अब अगले हम साइंटिस्ट देखने लगे हैं जो क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न अल नफीस। अब भैया हमारे पास इब्न अल नफीस की शराकत है। अब इसकी हम देखते हैं इसने क्या क्या चीजें डिस्कवर की, और इसकी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे पास 1213, और इधर क्या 1288, यानी ये इससे भी पहले का, हमारे पास विलियम हार्वे से भी पहले का इब्न अल नफीस। तो ये हमारे पास इब्न अल नफीस एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, और मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस को इससे भी पहले क्या किया हुआ, डिस्कवर किया हुआ। तो यानी हमारे मुस्लिम जो से साइंटिस्ट है वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आगे हमारे पास लिखा इब्न अल नफीस वाज अ पॉलीमैथ, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैथ यानी मैथ में इसे बहुत ज्यादा नॉलेज था। हु मेड, जिसने बनाई बहुत सारे कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे इसने शिरकत की है किसके अंदर, मेडिसिन एंड सर्जरी, और ऑपरेशन वाले, मेडिसिन और ऑपरेशन वाली फील्ड में भी इसकी बहुत सारी काम है। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये पहला साइंटिस्ट था हु डिस्क्राइब सर्कुलेशन, जिसने सर्कुलेशन वाले सिस्टम के बारे में हमें बताया था, गर्दिशी जो मुकम्मल निजाम है उसके बारे में जिसने पहली बार बताया वो कौन सा था, इब्न अल नफीस। ही स्टेटेड दैट, इसने जो चीजें बताई हैं, जो डिस्कवरी की हैं वो ये है, नंबर 1, there is no direct movement, there is no direct movement of blood between right and left side of the heart। तो इसने बताया डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, डायरेक्ट हमारे पास मूवमेंट नहीं है ब्लड की राइट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ये हार्ट वाले में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, वैसे इधर देख ले तो हार्ट के भी हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड, हार्ट के भी हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड होती है। अब ये हमारे पास यानी उन दोनों की जो सी मूवमेंट है वो सेम नहीं होगी। तो अगली लाइन में भी यही लिखा हुआ है, ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट
टू द लंग्स, जो सा आप उसने एग्जांपल दी, जो हमारे पास राइट साइड से हार्ट के कहां जा रहा है, लंग्स की तरफ, एंड देन रिटर्न, वापसी आएगा कहां से, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो पहले में इसने बताया था राइट और लेफ्ट साइड जो सी हार्ट की है उसकी डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, और दूसरे में इसने बताया राइट साइड ऑफ हार्ट से अगर लंग्स में जाए तो वो वापसी हमारे पास, जिस तरह हमने कहा है हार्ट से लंग्स की तरह, अगर वो कहता है राइट साइड से जाएगा तो वापसी किस तरफ से आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास द स्मॉल कनेक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स के दरमियान कौन सी चीज होती है, वो कैपिलरीज होती है इन द लंग्स, लंग्स में भी और वैसे भी हमारे पास आर्टरी और वेन्स के दरमियान कैपिलरीज होती है। ये भी किसने बताया था, इसी साइंटिस्ट ने। और एंड में हमारे पास क्या है, पल्स के बारे में, रिजल्ट फ्रॉम पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पंपिंग एक्शन यानी जैसे हार्ट पंप करता है तो हमारे पास पल्स जो होती है, नर्व्स हम अक्सर इधर से चेक कर रहे होते हैं पल्स वगैरह, तो वो भी किसने हमें बताया था, इस साइंटिस्ट ने। ये हमारे पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंस यानी जो डिस्कवरी है वो थी। तो ये आज हमारा जो सा टॉपिक था ब्लड वेसल वो हमारे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।